हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने बोला था क्लास 11 कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 का सॉल्यूशन करने के लिए, तो आज मैं देखता हूँ जितने इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे, अदरवाइज पूरा हो जाता है तो दी बेस्ट। टोटल आपके 5 स्टैटिक्स में 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं और माइक्रो में 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं। पहले एमसीक्यू कर लेते हैं फिर रिटर्न कर लेंगे। तो स्टैटिक्स जो आपका एमसीक्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं डिस्क्रिप्शन में पेपर अपलोड कर दूंगा, इसका पिक, वैसे आपके पास पेपर होगा भी। द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, पहला जो फर्स्ट एमसीक्यू है, रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन coefficient as you know r lies between -1 to +1। r का जो रेंज होता है वो -1 और -1 टू +1। एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता है जब r इक्वल टू 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? +1। इसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। r इक्वल टू जब -1 होता है तो क्या होता है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसकी रेंज हमेशा इसके -1 से +1 के बीच में ही रहती है। अब परफेक्ट से मोर परफेक्ट क्या ही हो सकता है, तो हमेशा इसका रेंज क्या होगा? -1 से लेके +1। ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा, -1 टू +1। नाउ द क्वेश्चन सेकंड, व्हेन r इज इक्वल टू 1। आप क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। जब r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू, द क्वेश्चन सेकंड, व्हेन r इज इक्वल टू 1। स्कैटर डायग्राम, ये क्वेश्चन सेकंड जो है ये स्कैटर डायग्राम पे है कि अगर r 1 होगा तो स्कैटर डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स है, डेटा है, वो कहाँ होंगे? तो r इक्वल टू 1 कब होता है बेटा? r इक्वल टू 1 मीन्स जस्ट, अगर आप r इक्वल टू, ये क्या है? +1। ये क्या है? व्हेन r इक्वल टू +1। और यहां पर अगर मैं इसको अपोजिट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू -1। तो दोनों इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ r इक्वल टू +1 के लिए दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं, अगर यहाँ पे +1 -1 दोनों रहता तो श्योरली हम, अगर -1 +1 दोनों के लिए बता रहा हूँ, अगर सिर्फ +1 के लिए है तो हम क्या बोलेंगे? अगर सिर्फ +1 के लिए है तो हम कहेंगे जितने भी डेटा है वो ऑनलाइन होंगे। जितने भी डेटा वो कहाँ होंगे? ऑनलाइन। ये तो श्योर हो गया। क्या हो गया? कि ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑन स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट और इधर टू राइट। तो क्या है? लोअर टू लेफ्ट टू राइट। क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट क्या है? डाउनवर्ड है। लेफ्ट क्या है? डाउनवर्ड है। और राइट क्या है? अपवर्ड है, अपवर्ड। तो आपको यहां पे ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। क्लियर है? अगर -1 रहता तो ये अदर भी हो जाता। कहा जाता? लोअर राइट टू अपर लेफ्ट। -1 +1 दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मीन ऑफ ए सीरीज। यहाँ पे मीन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि मीन कितना बेटा? मीन जो है वो 32 है। मीन जो है वो 32 है। और आपका मीडियन कितना है? मीडियन इज 40। मीडियन जो है वो आपका 40 है। और जो मोड है वो पूछा हुआ है। मोड जो है वो पूछा, मोड कितना होगा? तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? z इज इक्वल टू, बात नहीं, z इज इक्वल टू 3 मीडियन -2x। क्लियर है? तो कैमरामैन हमारे पीछे है, जरा वो बात कर रहे थे, उसमें नहीं क्लियर था। आदत भी मेरे क्लास में बोलने की बात नहीं, तो समझा करिए। 3 मीडियन -2 मीन, तो 3 मीडियन कितना होगा? यहाँ पे मोड में कितना होगा? 3 इंटू मीडियन कितना होता है? मीडियन 40। 3 इंटू 40 -2 इंटू मीन, मीन कितना आ जाएगा? मीन 32। फाइनली 120 -64, दैट इज 56। आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है 56 सी है। ऑप्शन सी 56। Now moving to the question 4. Part A, statics.
पार्ट है स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 1 3 5 6 x 10, इन सब का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है वो कितना है, 6 है। अर्थमेटिक मीन कितना है, 6 है। तो कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू। तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, क्या करते हैं, सबको प्लस करना होता है। 1 + 3 + 5 + 6 + 10 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सिग्मा f अपॉन n। क्लियर। तो आप वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 + 3 4 4 + 9 4 + 5 9 9 6 15 15 10 25 25 प्लस x अपॉन 6 इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन कितना है, 6 है ना, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 प्लस x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस 25 दैट इज 11। x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 5। Now moving to the question 5, you can see question 5. Match the statement। जैसे आप जानते हैं कंबाइंड मीन क्या होगा, कंबाइंड जो मीन होता है हमने आपको बता रखा है, कंबाइंड मीन को हम कंबाइन कर लेते हैं, मतलब x1 2 कंबाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 n2। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ए का फर्स्ट का डी, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये डी है, तो फर्स्ट का डी में एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट का डी में, और वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ही है जिसमें 1 डी का मैचिंग, 1 और डी का मैचिंग है। तो ये था पार्ट ए का एमसीक्यू। अब करते हैं पार्ट बी का एमसीक्यू। पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू करते हैं। नहीं, माइक्रो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ऑफर्स ड्यू टू चेंज। कह रहा है सप्लाई, अब हम देखें सप्लाई क्या होता है बेटा, ये डिमांड और ये है सप्लाई। सप्लाई में एक्सटेंशन, सप्लाई अगर यहां से यहां हो गई, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई में एक्सटेंशन हो गई, तो हमेशा सप्लाई एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन इन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई, एक्सटेंशन इन सप्लाई। इसमें क्या होता है, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन या अलोंग द सप्लाई लाइन, अलोंग द सप्लाई लाइन, हमेशा ये अलोंग द लाइन ही क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो अब ये कह रहा है कि कैसे, इसके लिए क्या पॉसिबल है, गोल ऑफ द फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हमेशा कमोडिटी के प्राइस, हमने पढ़ा था ना कि अगर अलोंग द लाइन है डिमांड में या सप्लाई में, तो ये प्राइस, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड करता है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी पे ही डिपेंड करता है। अदर देन प्राइस जो भी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। अदर देन, अगर यहाँ पे सप्लाई है, अगर ये S है, ये S1 है, S2 है, तो ये शिफ्टिंग है, लेकिन अलोंग द लाइन है, तो अलोंग द लाइन को डिपेंड करता है सिर्फ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अदर देन प्राइस जितने भी फैक्टर होंगे वो सभी शिफ्टिंग की ओर जाएंगे। तो प्राइस ही है जो ये दिखाता है कि एक्सटेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन, अपोजिट टू इट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जीएसटी। अब आप जानते होंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, अगर ये मार्कर ही है, इसकी प्राइस 5 रुपीज है, प्राइस क्या है इसकी 5 रुपीज, अगर इसको जीएसटी मैंने लगा दिया, सपोज जीएसटी इसका 1 रुपीज है, 1 रुपी, तो यहाँ पे इसकी फाइनल प्राइस कितनी हो गई, फाइनल प्राइस हो गई 5 + 6, फाइनल प्राइस 6।
तो आप देख सकते हैं कि अगर इस मार्केट की प्राइस 5 रुपीज है, जीएसटी 1 रुपीज है, तो टोटल फाइनल प्राइस कितनी होगी? 6 रुपीज। जब प्राइस बढ़ती है सप्लाई में, तो जब प्राइस बढ़ती है, ये हालांकि जीएसटी है ना, तो जीएसटी की प्राइस आपको फर्म के पास तो जा नहीं रहा है, तो प्राइस बढ़ने के केस में क्या होगा? सप्लाई अलोंग द लाइन होकर शिफ्ट हो जाएगा। लाइन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्टिंग पूछ रहा है, तो ये कितना जाएगा? टू द लेफ्ट, ऑप्शन बी। 12th में आ जाइए, अंडर मोनोपोली ऑफ फर्म। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली में फर्म जो होता है वो प्राइस डिसाइड करता है। मोनोपोली में आप जानते हैं कि इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसमें जो फर्म होते हैं वो प्राइस टेकर नहीं होते, ये प्राइस रिसीवर होते हैं, ये प्राइस डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, ऑप्शन बी। 13 में आ जाइए, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि मार्केट इज फुल्ली गवर्न विद द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई का जो रेट डिसाइड होगा वही इसका प्राइस होगा। इसमें फर्म जो है उससे प्राइस टेकर होता है, उसमें कुछ कंट्रोल कुछ नहीं होता। तो इसमें फर्म क्या कर सकता है? और फर्म इज एबल टू चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस। इसमें प्राइस को बढ़ा सकता नहीं है, प्राइस जैसे ही बढ़ाएगा तो डिमांड सप्लाई वहां पे इम्बैलेंस हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो वहां पे वो कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको यूनिफॉर्म प्राइस लेना ही पड़ेगा। तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहां मैं बोल दे रहा हूं 11 10 का कितना था ऑप्शन? 10 का ऑप्शन हो गया बी, 11 का ऑप्शन हो गया बी, 12 का ऑप्शन हो गया आपका बी, 13 का ऑप्शन हो गया आपका बी, और आपका 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। When a firm is able to sell more quantity of output at the same price, अगर सेम प्राइस पे क्वांटिटी बढ़ती रहे तो प्राइस सेम कब हो सकता है? जब प्राइस AR कांस्टेंट होगा। AR क्या होगा? कांस्टेंट होगा। AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P, जो कि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। आपके ऑप्शन में जो है AP इज इक्वल टू MR है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? फ्रॉम आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दी, नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 2 मार्क्स का है, छोटा सा है। 5 में सर 15, तो 15 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है कि QD, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 1000 माइनस P एंड क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 700 प्लस 2P। तो अगर आपको प्राइस इक्विलिब्रियम पे चाहिए तो प्राइस इक्विलिब्रियम में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो लिखो यहाँ पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम QD इज इक्वल टू QS, इक्वल कर दीजिए 1000 माइनस P इज इक्वल टू 700 प्लस 2P। तो ये माइनस P जो है ये ट्रांसपोज होता है, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 700 माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 700 इज इक्वल टू 3P। यहाँ कितना हो गया? 300 इज इक्वल टू 3P। सो P इज इक्वल टू 300 अपॉन 3, दैट इज 100। प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज के प्राइस पे ये जो कमोडिटी है डिमांड और सप्लाई क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर प्राइस आगे इसमें क्वांटिटी भी पूछा है तो इस P की वैल्यू किसी में होगी, या तो डिमांड में या तो सप्लाई में आप पुट करेंगे, आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। तो क्वांटिटी डिमांड कर लीजिए, इक्वल है क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, किसी एक वैल्यू पुट कर लीजिए। 1000 माइनस P, 1000 माइनस 100 दैट इज 900 क्वांटिटी। मतलब एट इक्विलिब्रियम, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, एट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 100 रुपी है, और क्वांटिटी कितने क्वांटिटी उसमें हो रहे हैं यहाँ पे? आपको 900 यूनिट, 900 यूनिट। क्लियर है? तो ये आपका था क्वेश्चन 15। उसमें न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम लोग। दैट्स इट, एमसीक्यू के लिए अब इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप वीडियो लंबी ना हो तो मैं कर सकता हूँ। वीडियो कितना था? 14 मिनट। तो क्लोज करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूंगा।